ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक बाय वीकली रीडिंग करेंगे पाइसेस के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि नेक्स्ट 15 डेज आप सब लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखने वाले हैं फॉर ऑल द पाइसेस कि ओवरऑल जो एनर्जी है वो कैसी रहने वाली है। ओके तो पाइसेस, आई थिंक यू आर बिकमिंग मोर अवेयर। ओके, बहुत प्यारी एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। अवेयर अबाउट थिंग्स दैट यू वैल्यू, मतलब जो जिन चीज़ों को आप वैल्यू करते हो उस चीज़ के लिए अवेयरनेस आना। आपकी हेल्थ, आपकी करियर, आपके फाइनेंसेस, आप कुछ नया सीख रहे हो, कुछ कर रहे हो, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। यू आर क्रिएटिंग वैल्यूएबल थिंग्स अराउंड यू, वैल्यूएबल पीपल, या आपके फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं। आई डोंट नो, आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको कुछ गाइड कर रही है, या यूँ कह लीजिए यू आर कनेक्टिंग विद दैट एनर्जी। ठीक है, तो ब्यूटीफुल एनर्जी फ्लोइंग टूवर्ड्स यू। सेवंथ चक्र आ रहा है, सो इट इज ऑल्सो अबाउट पीस, कंटेंटमेंट। ओके, पर्पल कलर दैट यू आर कनेक्टिंग, तो एक बहुत पीसफुल सी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो लेट अस सी अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। क्रॉस रोड्स पे है, आप कोई रिकनसाइल करना चाहता है, रिकनेक्ट। ओके, क्रॉस रोड्स पे है, इसका मतलब ये है कि आप थक चुके हैं पेशेंस रख रख कर, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मतलब कब रिजल्ट कब मिलेगा, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, आपकी एनर्जी क्या है। दिस मस्ट हैव हैपेंड अराउंड न्यू मून और समथिंग। न्यू मून मतलब जब आधा चंद्रमा होता है और पूरे की तरफ पड़ता है, तो हो सकता है कुछ ऐसा तब हुआ हो, एंड तब से आप लोगों की कुछ बात नहीं हो रही है। एंड तो क्रॉस रोड्स पे एनर्जी बनी हुई है। नाउ यू वांट टू टॉक, या आप स्टेप फॉरवर्ड करना चाहते हो। ठीक है, यू वांट अ न्यू बिगनिंग, बिकॉज मुझे वो एक एनर्जी दिखाई दे रही है कि फ्लोइंग वाली, या तो टोटली नई शुरुआत, या बस एक न्यू बिगनिंग, बिकॉज यू आर फीलिंग दैट पैशनेट एनर्जी। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, नाउ दिस पर्सन मस्ट हैव रिफ्यूज्ड यू। ठीक है, आपने कई बार इनको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने की कोशिश की होगी, बट दिस पर्सन मस्ट हैव रिफ्यूज्ड। नाउ दे वांट टू कम बैक, मुझे लगता है कि वो आना चाहते हैं। इन इस पर्सन की ना प्लेयर वाइब्स हैं, और दूसरा ये है कि ये बहुत शेडी है। ओके, बहुत शेडी पर्सन है, और शायद इसी वजह से आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। ऑल्सो दे आर फीलिंग डिसअपॉइंटेड, मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहे हैं, होपलेस। आई डोंट नो, या हो सकता है उनको कोई रिग्रेट हो, फीलिंग होपलेस। बट दे वांट फ्रॉम यू, क्या चाहते हैं आपसे। ओह, तो दे वांट टू मैनिपुलेट यू। ओह, हार्ट ब्रोकन है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको मैनिपुलेट किया गया है, बट डीप डाउन मुझे लगता है विद द थ्री ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है दिस पर्सन मे बी हैविंग, मतलब उनकी लाइफ में कोई और हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, और मे बी इफ दिस पर्सन ट्राई टू मैनिपुलेट यू। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। तो ये आपसे क्या चाहते हैं, आप ये ना आपके साथ गेम्स प्ले करते रहते हैं, ये आपको मैनिपुलेट करते हैं। दिस पर्सन की इंटेंशन क्या है। आई थिंक वो वेट कर रहे हैं चीज़ों का, मतलब उनको लग रहा है कि जब ये पीरियड ओवर हो जाएगा, या कुछ ऐसा है जिस चीज़ को वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, काम डाउन हो जाएगा ना, मतलब ये जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, देन आई थिंक दे विल चेंज। ओके, ये चीज़ हो सकती है। तो व्हाट्स द आउटकम हियर, व्हाट्स द आउटकम। जगलिंग, जगलिंग, वेटिंग एंड जगलिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आउटकम में यही है कि जगलिंग एंड वेटिंग, बैक एंड फोर्थ। ओके, तो वेटिंग फॉर द राइट टाइम, या सही टाइम का कोई यहाँ पर इंतजार कर रहा है। तो लेट अस क्लैरिफाई पाइसेस। यू फील दिस पर्सन, यू फील दिस पर्सन। ओके, आप इस पर्सन को बहुत फील करते हो। देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम। मुझे लगता है कि आप कोई डीपली हर्ट है यहाँ पर, ठीक है, बट स्टिल यू आर टोटली कनेक्टेड। आप मन में, दिमाग में इनसे बातें करते रहते हो। ठीक है, देयर इज समथिंग जो हर चीज़, हर वक्त आपको इनके साथ कनेक्टेड रखता है। इतने लोग हैं लेकिन दुनिया में, लेकिन आप इस पर्सन के साथ कनेक्टेड। और ये जो पर्सन है, ये जानबूझ के चुप है, साइलेंट है, लीव मी अलोन। ओके, तो ये शो ऐसा कर रहे हैं दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड, बट डीप डाउन मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको सब कुछ मानते हैं। ओके, और उनको ऐसा लगता है दैट यू आर देयर वर्ल्ड, एक्सेप्टेंस, आई डोंट नो। सो इमेजिनिंग, आई टोल्ड यू कि ये सब कुछ इमेजिनेशन में ही चल रहा है।
लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर। सो यहाँ पर कोई इमेजिन कर रहा है एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डीप डाउन, एंड मुझे ऐसा लगता है डीप डाउन दिस पर्सन ऑल्सो नोज कि आप क्या चाहते हैं और आपकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सिंगल्स। ओके, सो सिंगल्स के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है दैट समबडी इज रशिंग टूवर्ड्स यू, कोई आपकी तरफ आ रहा है। ओके, विद कम्युनिकेशन, या मतलब कोई पास्ट पर्सन हो सकता है, लव ऑफर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज नाइट नाइट एनर्जी, दैट मीन्स कि कोई ऐसा, दिस पर्सन मे नॉट बी रिलायबल। ओके, ये चीज़ हो सकती है कि आपकी तरफ कोई ऐसा आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है। क्यों? क्योंकि देर आर कंट्रोल इश्यूज या कुछ ऐसा है, यू नो, विद द स्ट्रेंथ कार्ड वाइज। आई थिंक हो सकता है कि आपका पहले भी इनके साथ कुछ ऐसा बातचीत हुई हो, या इनकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो, तो यू, आई डोंट नो, बट मे बी समबडी दैट इज नॉट दैट रिलायबल। ओके, मतलब आप ट्रस्ट नहीं कर पाओ, या बहुत इम्पल्सिव एनर्जी है, या कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से आप ट्रस्ट नहीं कर पाओ, है ना। ओके, लेट अस टॉक अबाउट द करियर। तो करियर वाइज वी सी ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बदलाव दिखाई दे रहा है। यू आर रियली वर्किंग हार्ड बाइसेस, ओके, अपने करियर को लेके, एंड ऑफ कोर्स आपका जो करियर है वो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रहा है, अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। बट मुझे लगता है कि आपके जो भी एफर्ट्स हैं दैट विल पे ऑफ। अभी वक्त हो सकता है कि बस मैं मतलब अपनी तरफ से बेस्ट शॉट देने का, बट इन द कमिंग टाइम आई सी लाइक यू आर क्रिएटिंग समथिंग। आपकी जो क्रिएटिविटी, बिकॉज आप अपनी तरफ से फुल फुल ऑन मतलब कर रहे हो, और मुझे लग रहा है लाइक देर इज समथिंग, आपके कैश फ्लो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या चीज़ें अननेसेसरी डिले हो रही हैं, आई डोंट नो। और मतलब यू आर लुकिंग फॉर समथिंग और रिजल्ट, बट आपको वो डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि प्लीज डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। कब तक ठीक होगा सब कुछ? यू हैव टू बी, देखिए यहाँ पर ना, यू हैव टू बी वेरी वेरी क्रिएटिव। आपको कहा जा रहा है कि अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लेकर आइए। डिवाइन इज गोइंग टू हेल्प यू, डिवाइन इज गोइंग टू हेल्प यू। और आपको कहा जा रहा है तब तक के लिए यू नो एडजस्ट कीजिए, थोड़ा सा एडजस्ट विद योर स्पेंडिंग अपने फाइनेंसेस को लेके, एंड बी डिटरमाइंड। आप जो भी कर रहे हैं, ये नहीं कि आज किया कल छोड़ दिया, नहीं। बी determined in your goals कि जो भी आप करना चाह रहे हैं। विद द एस ऑफ वॉन्स एनर्जी, मुझे लग रहा है कि आप अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट थिंग्स आर, यू नो, अभी एट दिस गिवन मोमेंट थिंग्स आर लिटिल बिट स्कैटर्ड हियर। तो देखते हैं कि क्या गाइडेंस आ रही है पाइसेस के लिए, स्पेशली फॉर देयर करियर, रिलेशनशिप के लिए भी, बट करियर के लिए, कि उनको ऐसा क्या करना चाहिए दैट कैन हेल्प देम, यू नो, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे वो करियर हो। पहले ओ, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है लेट गो कीजिए, ठीक है, और अपने अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस कीजिए। मतलब आप अपने अंदर एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, लेकिन आप आउटकम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हैं खुद के अंदर। तो आपको कहा जा रहा है, बिकॉज यहाँ पर यिन एंड यांग एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है, तो इट इज अबाउट बैलेंस ऑफ एनर्जी, ठीक है। और शायद हो सकता है कि आपको सिखाया जा रहा है, आपको गाइड किया जा रहा है हाउ टू यू नो लेट गो एंड हाउ टू वर्क ऑन योर सेल्फ। और हो सकता है कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स रहे हो, यहाँ पर मुझे न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, कमिंग बैक टू द सोर्स। इसका मतलब सोर्स कहाँ है? सोर्स दैट इज लाइक अ होम, ओके। तो इसका क्या मतलब है कि कमिंग टू योर सेल्फ, खुद को रीबिल्ड करना, रीअलाइन करना, या उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना जो एक्चुअली में मैटर करती हैं आपके लिए। ओके, सो एस ऑफ वॉन्स एनर्जी, नई बिगनिंग, दैट मीन्स आप शुरू कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि शुरुआत आज से ही कीजिए, एंड बी द एम्परर। इसका मतलब ये है कि आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, और आपको शायद ये भी कहा जा रहा है कि लाइक जो भी पैटर्न्स हैं उनको ब्रेक कीजिए, ठीक है, एंड बी द एम्परर, मतलब टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक द चार्ज, ये आपको कहा जा रहा है। और उसके लिए आप हर दिन आपको
लाइक यू हैव टू बी प्रेजेंट, कि अभी जो चल रहा है, जो भी वक्त है, जो भी कुछ है, जस्ट सेलिब्रेट। इसका मतलब ये है दैट यू नीड टू बी हैप्पी, ओके, कि आपको थोड़ा खुश रहने की ज़रूरत है, खुद पे वर्क करने की ज़रूरत है। बाबा की तरफ से क्या मैसेज है पाइसेस के लिए स्पेशली, ओके, कि उनको ऐसा क्या करना चाहिए, क्या क्या मैसेज है बाबा की तरफ से? सोल जर्नी, देखिए बाबा को ये कहना चाहते हैं कि वो आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपको खुद को है, ठीक है? वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं लेकिन आपको चलना खुद को है। अब वो किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, और सारे जो रास्ते हैं वो परमात्मा से ही, यू नो, लाइक इट इज़ लाइक डिवाइन वननेस, कि सब भगवान एक ही हैं। There is only one supreme being, although the ways of reaching him are different. We are all interconnected. तो आप घबराइए मत, आप कहीं खोएंगे नहीं, कहीं भटकेंगे नहीं। Okay, so you have to keep walking the path. Ultimately, it is like a soul journey. और डिवाइन आपके साथ है, और मुझे ऐसा लगता है कि हर पल पे वो आपको गाइड कर रहे हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग टाइटल्स। आई होप आपको सवालों के जवाब मिले हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।